बात करते हैं गांव भाईपुरा के लोगों से कि वाकई ग्राम प्रधान ने कुछ यहां पर कार्य कराए हैं या नहीं कराए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, देखिए बिल्कुल सच बोलिएगा, ठीक है? क्या वाकई आपके गांव के अंदर कुछ उन्नति हुई? बहुत अच्छा काम करा आज, बहुत बेहतरीन काम हुआ हमारे गाँव में। प्रधान जी ने बहुत टॉप काम कराया। अच्छा गली गली खरंजों में खूब लगवाए जी, इंटरलॉक लग रहे हैं पूरे गाँव में हमारे। अच्छा, बहुत काम करा, तक काम तो किसी प्रधान ने कराया। अच्छा काम कराया, बहुत बेहतरीन काम तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत इस बार फिर से वो प्रत्याशी हैं? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कहूँगा तो हाँ अल्लाह ने चाहा। कोई मुद्दे की बात तो नहीं? गांव वाले और भी खड़े हुए हैं, कोई जाके शिकायत कर देंगे प्रधान जी से कि भाई वैसे कर। बाबा आप बता दें आज ईमानदारी से, देखो जी, आप तो सच ही बोलेंगे, आप झूठ बोल के क्या लेगा कोई। हाँ, जितना काम इतना करा, दूसरा करने वाला पैदा नहीं है। अच्छा क्या क्या काम करा दिया? सगले खर्चों पे कब्रिस्तान तक लगवा दिए सगले खर्च। अच्छा, और क्या यानी गांव के अंदर जैसे हम देखते चले आ रहे हैं कि सफाई जो है वो कुछ कम सी हो रही है। आज सफाई वाले नहीं आए क्या? सफाई वाला एक ही है। अच्छा, अब ये एक कहाँ तलक करे, बात सही है ना? अच्छा एक बात और बताओ, चलो जो गांव के अंदर चिकित्सा की व्यवस्था होती है, एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, जहां एएनएम को बिठाया जाता है। आपके गांव के अंदर कोई सरकार की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र है बाबा? यहाँ कुछ नहीं है। नहीं है ना, तो होना चाहिए था। ग्राम प्रधान को ये चीज़ भी लानी चाहिए, है कि नहीं? तो एक ही आ गए वो, एक ही आता है। हाँ, हाँ, एक में बताओ कहाँ गांव में कहाँ घूम लेगा। नहीं नहीं, गांव वाले खुद वहां पहुंच जाएंगे। वो अस्पताल होता है एक छोटा सा, तो वहाँ पे एक एएनएम एक डॉक्टर ये बिठाए जाते हैं, है ना। तो छोटा मोटा कोई इस तरीके का मामला होता है तो वो लोग गांव में ही देख लेते हैं। जैसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है हम जैसे, तो वो लोग शहर में जाएंगे, दिक्कत होती है कि नहीं होती है, तो गांव में अपना इलाज कराने। होना चाहिए कि नहीं बताओ? होना चाहिए, होना चाहिए ना। चलो दूसरी बात पूछते हैं। गांव के अंदर एक पंचायत घर होता है बाबूजी, हम बात कर रहे हैं ना, हमें बात करने दीजिए प्लीज। गांव के अंदर पंचायत घर होता है, आपके गांव में पंचायत घर नहीं? पंचायत लगती है हर महीने? पंचायत घर है ही ना, तो लगे कहाँ से? हाँ, बात बिल्कुल सही है। चलिए, आपकी ग्राम प्रधान ने बहुत अच्छे काम कराए, वाकई में हम भी देख रहे हैं, गांव चमका पड़ा है। सारे रोड जो है वो बहुत अच्छे हो रखे हैं, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी करा रखी है। ये बताइए कि गांव में कभी प्रधान जी ने आपसे बताया कि योजनाएं कौन कौन सी हैं? ना जी, मुझे ना बता, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे क्या पता। हाँ, कभी पंचायतें नहीं हुई तो बताएंगे क्या, है कि नहीं? चलिए, अब एक मुल्ला जी और बैठे हैं, बड़ा बेहतरीन सा कुर्ता पहना हुआ है मुल्ला जी आपने। आप हमें बताएं थोड़ा सा, पंचायत कभी किसी बिल्डिंग में, किसी मदरसे में कहीं कोई पंचायत हुई थी? जी, पंचायत होती हैं, जो छोटे मोटे केस होते हैं वो गांव के अंदर ही होते हैं। वो पंचायत केवल केस के लिए होती है, जैसे केस कोई झगड़ा हो गया है ना, तो फसाद हो गया, उसके लिए पंचायत होती है। योजनाएं कौन कौन सी बताइए, चलिए बता दीजिए। नहीं, जो भी योजना आती है वो पूरे गांव को ऐलान। आप एक योजना के बारे में बताएं कि आपको प्रधान जी ने फलानी योजना के बारे में बताया, कोई भी नाम हो। नाम तो ऐसे ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं है ना? हाँ जी, ध्यान होना चाहिए था। मगर योजना यही तो होती है, जैसे सड़क की योजना है, लाइट की योजना है, लाइट की योजना है, ये सब पूरी। तो मैंने आपको दो बताई, दो आपने गिन दी। और चलिए और बात करते हैं। यहाँ आओ, युवा शक्ति। नहीं, ये हाथ में क्या दस्ताने बहुत अच्छे पहन रखे, कोरोना चल रहा है ना, बात भी सही है और थोड़ा बचाव रखना। क्या नाम है? इजहार अहमद। इजहार भाई, इसी गांव के ना? बुलंदशहर के हो? यहाँ के नहीं हो? आपसे क्या बात करें यार, इसी गांव वाले के लोगों से बात करेंगे ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। आप इसी गांव के? इमरान भाई थोड़ा खड़े होकर बात करेंगे बराबर में, मैं बाबा के बराबर लेवल में होकर बात की ना, आप आ जाओ, लेवल में बात हो। ये गांव में ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई को लेकर एक हाई स्कूल होना चाहिए। जो बहन बेटियां होती हैं वो मजबूरन शहर को जाने को मजबूर है। अगर स्कूल गांव के अंदर ही होता है तो हमारी असल में बहन है, बेटियां हैं, वो जब बड़ी होने लगती है तो हाई स्कूल जाती है ना, जूनियर हाई स्कूल गांव में पढ़ लिया। अगर गांव में ही हाई स्कूल हो तो शिक्षा वो गांव में प्राप्त करें। भाई अपने भाई बंद चाचा ताऊ सब गांव में मिल जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जैसे आज का माहौल चल रहा है ना, तो उस सब चीज़ माहौल से बच्चे बचे रहते हैं, है ना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। कोई गांव में ऐसा स्कूल है? ये योजना आई हुई है। हाँ, प्रधान जी ने लिखवाया था सरकारी। हाँ हाँ, ये जो स्कूल है उसके लिए, तो ये 8वीं का था, अब 10वीं के लिए हो गया है। अभी हुआ नहीं है, उन्होंने प्रोसेस में आगे चल के
तो बहुत अच्छा काम किया हमारे प्रधान जी ने। बहुत अच्छा वाकई में गांव तो बहुत अच्छा आपका लग रहा है। मैं देखा ये बहुत अच्छे लैट्रिन वैट्रिन जो भी जो योजना शौचालय हैं वो अच्छे ये बनवाए। जो मकान आए हुए वो बनवा दिए, 6 मकान आए थे। और क्या होना चाहिए बताओ? और तो यही बस शांति बनी रहनी चाहिए, काम सही टाइम पे होते रहने चाहिए। कभी पंचायत घर में गए आप? पंचायत में जी जी जी। क्या क्या बात हुई वहाँ? ये जो भी गांव में छोटे मोटे रपड़े होती हैं वो मदरसे में हमारे यहाँ पे। आपसे बात करें? कुछ बात करना चाह रहे हैं आप, हमें लग रहा है। अच्छा, ये क्या लेके जा रहे हो भैया? भैंस खाती है इसे? अच्छा, देखा ये भैंस कितना अच्छा क्या है ये? कुट्टा। अम्मा आपसे बात कर लें? चलो करते हैं आज बात। आज हमारी अम्मा दिखाई देंगी बस। और ठीक हो, तबीयत सही है? नहीं कर लेते हैं। मैं तो मान ही रहा हूँ। ये तुम्हारे गांव के जो कह दी का कोरोना तो मुझे तो ले जाओगे चिप ना, हम वो कोरोना वाले नहीं हैं माँ जी, कोरोना वाले नहीं हैं। ये बताओ गांव में तुम्हारे में कोई तरक्की हुई है? नहीं है? सब तरक्की कर दी। हम तो गंगा में नहावे सूखे सूखे भागे चले हमें। क्या कहेगी हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ, फिर से बताओ। सूखे सूखे भागे चले हमें। हाँ। और कीचड़ में नहावे। पहले 2 बुढ़िया हैं हम। अब सही हो गया? गिर गिर के नहर के अब सही होगा, आराम से आ जाओ। चलिए, वाकई गांव के अंदर अच्छी तरक्की हुई है। और जैसे ग्रामीणों का कहना है, भाई हम भी कहेंगे कि वाकई अगर बात करते हैं खरंजों की या सड़कों की तो दूर तक दिखाई भी दे रहा है। अच्छे काम कराएं। भैया जी आपसे बात कर लें? इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के? इसी गांव के ना? क्या बतलाऊं बात? इसी गांव के आप? जी। गांव में कोई तरक्की हुई है नहीं, ये बताओ? तरक्की बढ़िया हुई है इस टाइम। बढ़िया हुई है। किसको जिता रहे हैं इस बार? ये हाजी जाकिर हैं इस टाइम तो। हाजी जाकिर? भैया हाजी जाकिर, इनसे और बात करेंगे। इसी गांव क्यों? चिट्टा शेर गाड़ी के। इसी गांव क्यों? चिट्टा की? चिट्टा शेर। ये गांव अच्छा लग रहा है? तुम्हारा गांव कैसा? अच्छा है? हाँ अच्छा है। आते हैं तुम्हारे गांव के अंदर भी। चलिए, एक भैया ये चूरन बेच रहे हैं। चूरन बेच रहे हो? हाँ जी। अब दिक्कत तो नहीं होती इस गांव में? नहीं गांव में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे गांव के हो गया आपको? हाँ जी, दूसरे गाँव। चलिए, खैर फिलहाल बात जो देखने के लिए मिली हमने आपको दिखाई भी। देखते हैं कि दूसरी बार अगर ये ग्राम प्रधान चुने जाते हैं जाकिर जी तो गांव के लिए क्या करते हैं। बुलंदशहर ब्लॉक के गांव भाईपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और फिलहाल वर्तमान प्रधान भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाजी जाकिर। जाकिर जी, थोड़ा सा हमें बताइए कि जिस तरीके से आप प्रधान भी हैं और फिर से प्रत्याशी हैं, है ना, तो आपने मतलब दोबारा से इलेक्शन लड़ने की ठानी है। ऐसा मतलब आपने गांव में क्या करा दिया जो गांव वाले फिर से आपको चुने? भैया जी, मैंने जो गांव में काम करने के हैं सभी काम कराई। जैसे गिना दीजिए। जैसे क्या, बिजली के ट्रांसफार्म पहले 2 थे, अब 11 हो गए। 9 ट्रांसफार्म नए रखवाई, 25 के भी, 100 के भी। और गांव में हमारे में पूरे गांव में एक भी इंटरलॉक ईंट नहीं थी। अब गांव में आप तलाश देख कर आओ, सब जांच करके आओ, तकरीबन करोड़ों रुपए की इंटरलॉक लगवा दिए। विधानसभा से भी लेकर के, सांसद से भी लेके, ब्लॉक से भी लेके, अपनी निधि का पैसा भी चारों तरफ से पैसे ला करके लगाए गांव में। इसलिए गांव की इच्छा है दोबारा आपको सम्मानित भी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। तो आपने जो आपको सम्मानित किया गया वो किस लिए किया गया? कार्य को लेकर क्या था? ऐसा मुख्यमंत्री ने जिले से रिपोर्ट मांगे, किस गांव में कैसा काम कर रहे हैं प्रधान और कितना काम कर रहे हैं और कितने काम करने के इच्छुक हैं। तो लिस्ट मांगी थी 3 प्रधानों की जिले से, तो मुस्लिम समाज से हमारा ही नंबर आया और लखनऊ मुख्यमंत्री ने बुलाए। कोई और भी बहुत सारा सामान दिया और 1 लाख रुपए का चेक दिया था करंट का इनाम के बतौर। मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे बुलाकर। और प्रधानमंत्री ने पंजाब में बुलाए 10-12 प्रधानों को जिले से, उसमें भी हमारा नंबर आया। उसमें प्रधानमंत्री ने 2-2 जोड़ी कपड़े दिए पति पत्नी को और बहुत सारी चीज़ें दी थी। अच्छा, आप थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि गांव के अंदर जैसे आपने बताया कि इंटरलॉकिंग आपने करा दी, ठीक है, और लाइट की व्यवस्था आपने बहुत अच्छी कर दी। ट्रांसफार्मर जो 2 थे वो 9-11 हो गई, 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य की। तो आपने स्वास्थ्य को लेकर क्या करवाया और उसको लेकर क्या करवाया? अभी शिक्षा को लेकर क्या करवाया, ये थोड़ा। शिक्षा को लेकर जो हमारा प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल है उसमें 10 गज भी ज़मीन नहीं थी, सब में तालाब बना हुआ।
उसमें 4-5 लाख रुपए की हमने मिट्टी डलवा के आधा चबूतरा बनवाया। जो पहले बिल्डिंग थी वो अभी नीलाम करके तुड़वाई है, 2 कमरे नए बनवाई और हम जो ना प्रयास कर रहे हैं। स्कूल कौन सी क्लास तक है? जूनियर हाई स्कूल, लेकिन प्रयास चल रही है हमारी, फाइल चल रही है लखनऊ में हाई स्कूल का करने के लिए डिमांड चल रही है हमारी, बहुत प्रयास चल रही है काफ़ी समय से। और ऊपर वाले ने चाहा तो वो चिकित्सा को लेकर थोड़ा बता। हाँ, और भैया जैसे सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ एक रहता है सरकारी, एक हम प्राइवेट रखती हैं। इस टाइम तो सरकारी तो चुनाव में लग गया, प्राइवेट अपना गेहूँ काट रहा है, वरना पूरे गांव में तहकीकात करो, कभी 6 महीने में 1 दिन को आ गया, कभी 2 दिन को आ गया, लेकिन जब से हम प्रधान हुई बराबर दोनों सफाई कर्मचारी काम करते हैं। चिकित्सा को लेकर थोड़ा बता दें, इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं आप करवाएंगे? देखो वो तो है नहीं अस्पताल तो हमारे यहाँ पे, लाना चाहिए था ना आपको थोड़ा, लेकिन प्रयास में चल रही, जगह नहीं मिली, अब जगह तलाश कर ली है। ऊपर वाले ने चाहा दोबारा मौका मिला तो इस काम को भी करें। पंचायत घर है गाँव में? पंचायत घर बन रहा है, अभी बना नहीं है। बना नहीं है। हर गांव के अंदर पंचायत घर होना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया। जी। आपके गांव में आपने चाहे कितना ही कार्य कराया, एक पंचायत घर तो ज़रूर होता है। हर महीने पंचायत घर में पंचायत की जाती है और ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। पंचायत घर इसलिए होता है कि शहर से जो ग्राम प्रधान है वो योजनाओं को लेकर आएगा और हर महीने या 15 दिन में गाँव वालों को इकट्ठा करके एक पंचायत करके उन योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। जब गाँव में पंचायत घर नहीं होगा तो जानकारी गांव वालों को आप कैसे देते हैं? हमारे गांव के अंदर 2 मंजिल बिल्डिंग है, इस्लामी मदरसा है, वो सभी गांव की जो मीटिंग होती है उसी में होती हैं। जो हम सेक्रेटरी को लेकर के जो सरकारी अधिकारी आती कोई भी तो उसमें माइक लगा हुआ ऐलान कर देती हैं और हर महीने तीसरे महीने जब भी खुली बैठक होती है हम इस्लामी मदरसे में करती हैं। पंचायत घर में नहीं होती? पंचायत घर है ही नहीं अभी। बनवाना देना चाहिए था, जगह भी है और सरकार ने उसके लिए अनुमति भी दी हुई है। अगर आप उसको चाहते बनवा, कोई बात नहीं, अगले उसमें अगर आपको मौका मिलता तो बनवा लीजिएगा। अब एक जानकारी और दीजिए, वृद्धा पेंशन आपने कितनी बनवाई इस बार? कुछ ऐसी योजना थी? देखो पेंशन तो जितनी बंदी हुई थी वो भी रुक गई हैं, मुश्किल से 50-100 आ रही हैं। फार्म हमने जो है ना कई 100 के जमा कर दिए, लेकिन कि जाँच हो रही है ये इस लाख है या नहीं है, सारी पेंशन रुकी हुई है इस टाइम। चलिए गांव वालों के लिए कहेंगे क्या, आप थोड़ा ये बता दीजिए, क्या आपको गांव वाले क्यों जिताएं? गांव वाले इसलिए जिताने ख्वाहिश है गांव वालों की कि भैया जी जितने प्रधानों में ज़्यादातर कम ये होती है कि भाई कोई काम कराया पुलिस से, सरकारी काम कराया उससे पैसे ले लेना, दलाली कर लेना, ये हमारे धोरे कर नहीं है। पूरी अपनी तरफ से मदद करती हैं सभी गाँव वालों की। और हमारे गांव को 4 काली सड़क जुड़ी हुई हैं, अनुपशहर रोड से, बुलंदशहर से, शिकारपुर रोड से। प्रधान होने से पहले सभी में 4-4, 6-6 इंच गड्ढे थे। ऐसे में पूरी भाग दौड़ करके 4 पे पहले साल में माल डलवा दिया हमने, चारों तरफ से रास्ता जुड़ा हुआ है और गांव वालों को किसी चीज़ की परेशानी है नहीं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, विद डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।